वेदो दशरथो जाता, वेद साक्षात मूर्तिमंत होकर के दशरथ जी के रूप में आए हैं। आपने जो राज्य काज किया है अलौकिक है, रघुवंश में एक उदाहरण है आप, लेकिन भगवान राम जी की समता आप नहीं कर सकते। क्यों? तो एक एक प्रजा ने आकर के बताया कि भगवान कैसे हमारे ऊपर अनुग्रह करते हैं। हमारे जीवन में यदि कोई कष्ट आ जाता है तो भगवान उसका निदान किस प्रकार कर देते हैं, ये प्रत्येक प्रजा बता रही है। दशरथ जी खूब प्रसन्न हैं कि बेटा हमसे भी आगे चला गया, अब बेटा को राज्य पद देना चाहिए। समाचार दे दिया महाराज। वशिष्ठ जी से कहा भगवान जल्दी से तैयारी कराओ, कल प्रातः काल भगवान को राज गद्दी प्रदान कर देना है। मंथरा नाम की एक दासी कैकई देश से आई है और ये कैकई के काका की बहन बेटी है, मतलब इनकी बहन है। कैकई जी के जो बड़े पिताजी हैं उसकी बेटी कुंवरी थी, 3 जगह से टेढ़ी थी और यहाँ पीठ पर कुंवर निकला हुआ था, इसलिए इसका नाम था कुंवरी। मंत्रा नाम प्रसिद्ध हुआ। दहेज के रूप में आई है ये। कैकई की खूब प्रिय सखी थी। कैकई के घर में सदन में ही वास करती है। तैयारियां होने लग गई महाराज, गाजे बाजे तैयार हुए, अयोध्या जी को श्रृंगारित किया गया। लेकिन तिनहि सुहाय न अवध बधावा, चोरहि चंदनी रात न भावा। अवध के गाजे बाजे इसको बहुत अच्छे नहीं लग रहे, जैसे चोर के लिए चांदनी रात प्रिय नहीं लगती। इसने विचार किया क्या उपाय किया जाए। ऊंच निवास नीच कर तोती, देख न सके पराई विभूति। अयोध्या जी में रहती है और नीचों जैसे कर्म है। विचार किया क्या करना चाहिए। नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई के अजस पेटारी, ताहि करी गई गिरामती से। इसने जो है कैकई को समझाना प्रारंभ किया। देवताओं ने आकर के विचार किया कि ऐसा कोई कारण सिद्ध हो जिससे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण आगे जो प्रसंग होने वाला है इसको बहुत सावधानी से हम लोग सुनेंगे। हम किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, इतना सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है, वो ज्ञान भी नहीं है। हम पामर जीव हैं, किसको हम अच्छा कहें किसको बुरा कहें। देवताओं ने विचार किया कि भगवान का विवाह हो गया, विवाह के बाद 12 वर्ष तक परमात्मा अयोध्या जी में आनंद से रहे। अब ऐसा करो कोई युक्ति बनाई जाए जिस युक्ति के द्वारा परमात्मा वन में जाए, अनेक प्रकार के महात्माओं को प्रसन्न करके इस संसार को निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। भगवान हाथ उठा करके प्रतिज्ञा करें कि हम राम दशरथ जी के बेटा संकल्प करते हैं जब तक इस संसार में राक्षसों से इस पृथ्वी को विहीन नहीं कर देंगे तब तक मैं अपना पद ग्रहण नहीं करूंगा। ये भगवान वचन दें, देवता इसके लिए इंतजार में है। किसका मन बदले महाराज?
बहुत सावधानी से सुनना। दशरथ जी का मन नहीं बदल सकते देवता, इतने प्रतापी हैं महाराज। कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या के मन को भी देवता बदल नहीं सकते। राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न की तो बात अलग ही है, क्या किया जाए। तो देवता लोग क्या करते हैं, कमी देखते हैं, कमी कहाँ है। जब तक आपके जीवन में कोई रिक्तता नहीं होगी, कोई किसी प्रकार का दोष नहीं होगा, तब तक देवता भी चाहें तो आपके मन को नहीं बदल सकते। लेकिन इस मंथरा के अंदर ईर्ष्या थी, द्वेष था, और उस द्वेष का छद्म छिद्र ग्रहण करके देवताओं ने सरस्वती से कहा, देवी आप मंथरा के शरीर में प्रवेश कर जाओ। तो सरस्वती जी कहाँ प्रवेश की, मंथरा के शरीर में, कमी में प्रवेश किया, और उन्होंने उसके वचनों को, उसके गिरा को, उसकी वाणी को परिवर्तित कर दिया। महात्मा अश्वपति के बेटा, बड़े ही प्रसिद्ध और धर्म संपन्न है, नाम महात्मा का नाम है युधाजित। भरत जी के मामा का क्या नाम है, युधाजित। कैकेयी देश के कुमार हैं, राजकुमार। इन्होंने विचार किया कि लंबा सा समय हो गया, हमारे भांजे लोगों का विवाह आदि भी हो गया, और हम गए नहीं, इसलिए हमें जाना चाहिए। तो अयोध्या में आकर के बहुत आनंद लिया महाराज ने, युधाजित जी ने, और चक्रवर्ती दशरथ जी को प्रणाम किया। कहा, भगवान चूंकि हमें जो मांगना है वो मांगने का साहस नहीं हो रहा, आप कृपा करो। चक्रवर्ती जी ने कहा, युधाजित, क्योंकि वो साले साहब हैं उनके, आप क्यों संकोच कर रहे हो, आप में और हम में कोई अंतर थोड़ी है, अपने मन की बात बताओ। युधाजित जी ने कहा, भगवान हमारा मन है कि मैं भरत जी को और शत्रुघ्न जी के लिए कुछ समय के लिए अपने घर ले जाऊं, वहां ये लीलाएं करेंगे, हमारे घर में रहेंगे, हमारे नगरवासी भी आनंदित हो जाएंगे। तो भरत जी को शत्रुघ्न के लिए युधाजित जी महाराज जी ने चक्रवर्ती से मांगना प्रारंभ किया। इन्होंने विचार किया, ठीक है कोई बात नहीं, जब आपका मन है तो कुछ दिन के लिए आप ले जाएं। अयम कैकेयी राजस्य पुत्रो वसति पुत्र कहा, त्वमने तो मां गतो वीरो युधाजित मां कुलस्तवः। वाल्मीकि महाराज कहते हैं, मां तो युधाजित के साथ भरत जी और शत्रुघ्न जाने के लिए तैयार हुए, माता पिता को प्रणाम किया, राम जी के चरणों में प्रणाम किया, और जब जाने लगे तो भरत जी ने विचार किया, बहुत सावधानी से सुने, कितने धर्मात्मा है महात्मा भरत जी, त्रिकालज्ञ हैं। इन्होंने विचार किया कि मैं मामा के यहाँ जा रहा हूँ, ननिहाल जा रहा हूँ, और हमारे पिताजी बूढ़े हो गए हैं, ऐसे बूढ़े पिताजी का हमें 8वें याम सेवा करनी चाहिए, हमारा धर्म है। पिताजी का शरीर कब पूरा हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं, मन में विचार किया। लेकिन भरत जी ने विचार किया कि यदि पिताजी से कहेंगे कि पिताजी आप बूढ़े हो गए हो और आप हमारा हाथ राम जी के हाथ में सौंप दो, आपके शरीर की कोई अवस्था का पता नहीं। तो भरत जी कितने लोकाचार संपन्न हैं, विचार किया कि अवस्था तो बूढ़ी है, जाने का समय है महाराज का, लेकिन यदि इनसे कहा जाएगा तो इनको बहुत उल्टा लगेगा, बुरा लगेगा, गिलानी हो जाएगी इनको। तो बड़बस होकर के जा रहे, बिल्कुल मन नहीं है महात्मा भरत का। एक लालसा है भरत जी के अंदर कि चक्रवर्ती दशरथ जी मेरा हाथ पकड़े और मेरा हाथ पकड़ करके चक्रवर्ती जी कहें, बेटा राम, मैं अपने बेटा भरत का हाथ तेरे हाथ में सौंपता हूँ, आज से तेरे माता पिता राम और जानकी हैं, मेरा समय पूरा हो रहा है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं कब चला जाऊँ कोई पता नहीं, इसलिए मेरे भरत को तुम दास के रूप में स्वीकार करो। ये कामना है महात्मा भरत, पिताजी स्वयं प्रदान करें। लौट लौट करके देख रहे कि पिताजी मेरे भाव को समझ लें, लेकिन भरत जी का वो भाव अधूरा ही रह गया और बिना मन के ही सही कैकेयी देश का गमन हुआ। वहां पर इतनी शोभा संपन्नता है,
इतनी सेवा की गई है महात्मा भरत जी की। लिखा है, युधाजित प्राप्त भरतम सा शत्रुघ्न प्रहर्षितः स्वापुरम प्राविशत वीरा पिता तस्य कुशोत च। पिताजी को प्रसन्न करने के लिए युधाजित जी भरत जी और शत्रुघ्न को लेकर के कैकेयी देश आए। पिता को तो संतुष्ट कर दिया, लेकिन महात्मा भरत जी प्रसन्न नहीं है। रामश्च सीतया सार्धम विजहार बृहन्नतून मनस्वी तद्गमान तस्य हृदय तत्समर्पितः। अनेक प्रकार की भोजन की व्यवस्था की जाती है भरत जी की, बहुत आनंद दिया जाता है। आधी सी सेना तो केवल भरत और शत्रुघ्न की सेवा में लगी है। विचार करो कैकेयी देश की कि ये चक्रवर्ती दशरथ जी के बेटा हैं, इनकी सेवा में कोई कमी नहीं होना चाहिए। फिर भी महाराज इनका मन तो बूढ़े पिताजी में, जानकी जी में और राम जी में निरंतर वास करता है। आज हम लोग भरत जी को परमात्मा के उसी भाव में रहने दें। रातों रात क्या षड्यंत्र हुआ, वो षड्यंत्र और प्रातः काल कल क्या होगा ये कल अपने भाव से। अब शाम का समय है, भगवान का वनगमन उचित नहीं है, इसलिए आज भगवान को रात्रि में अयोध्या जी में ही वास प्रदान करते हैं। भगवान वशिष्ठ जी ने राम जी को दीक्षित किया है। राजा बनने के पहले खूब तपना पड़ता है, वो दीक्षा राम जी ने स्वीकार की। जानकी जी रानी बनेंगी तो जानकी जी को भी दीक्षित किया गया और उन लोगों ने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भूमि पर शयन किया है। जैसे राजा की रहनी होनी चाहिए वो रहनी राम जी ने स्वीकार की है। और वशिष्ठ जी के आदेश से संपूर्ण अयोध्या में भगवान राम जी के कल प्रातः काल युवराज पद की तैयारियां हो रही हैं। इसी प्रसंग को प्रणाम करते हुए हम सब आज भगवान के पाद पद्मों में प्रणाम करते हुए कल भगवान की लीला में फिर उपस्थित होंगे। अपनी वाणी को परमात्मा के चरणों में निवेदित करते हैं। दो क्षण भगवान नाम का आश्रय आप लोग लें, फिर आरती का दर्शन। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के